हेलो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हैव के साथ हैड और हैड के साथ हैड। आप सोचते होंगे कि हैड के साथ फिर हैड, हैव या हैज़ के साथ फिर हैड, ये कैसे क्या हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल इन इंग्लिश ग्रामर। कई सेंटेंस हम देखते हैं न्यूज़पेपर में या तो हमारे स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज होना नहीं है, मैं आपको इतने डिटेल में समझाऊंगा। अगर एक बार आपने वीडियो अंत तक देख लिया तो कभी आपको हैव और हैज़, हैड या कहाँ लगाना है बिल्कुल आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, मैं आपको सेंटेंस के ज़रिए आपका कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। दिस इज़ संतोष नेतनकर और फाउंडर ऑफ नेतनकर स्पोकन इंग्लिश। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि बहुत गैप के बाद हमारे वीडियोस अब यूट्यूब पर आने लगे हैं, क्योंकि मेरा कम से कम 7 से 8 महीने का गैप हो गया है। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट माई मदर हैड अ मैसिव हार्ट स्ट्रोक, दैट्स वाई शी वॉज हॉस्पिटलाइज इन हॉस्पिटल। तो ये वीडियोज़ जो है हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी हमने टारगेट लिया है कि वीकली कम से कम 3 से 4 वीडियो आते रहेंगे। तो हमें विजिट करते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कम से कम आप अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बरकरार रहेगा और अच्छे से अच्छे नॉलेज वाले वीडियो, वो भी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो देखिए, हैज़ के साथ हैड हम देखते हैं, हैव के साथ हैड देखते हैं, या तो हैड के साथ हैड देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव माई लंच। अब आई हैव माई लंच बोलने के बाद मैं मेरा खाना लेता हूँ। अभी हैव का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? आई हैव माई लंच। इसको ये यस सेम सेंटेंस यू कैन राइट हियर आई टेक माई लंच, ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब रिप्लेसमेंट ले सकते हैं आप, डायरेक्ट टेक, हैव का रिप्लेसमेंट टेक के ज़रिए ले सकते हैं आप। तो मैं मेरा खाना लेता हूँ। और सेंटेंस का जो टेंस है वो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप बोलेंगे ये क्या हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में विचार आता होगा कि ये क्या हो रहा है। हैव के पास हमने स्कूल कॉलेज में देखा है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन वो टेंस कौन सा हुआ, कौन सा टेंस हुआ? वो सिंपल परफेक्ट टेंस। हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम हैविंग लंच। हैविंग ING आया, मतलब अब यहाँ पर हैव जो है ये हैव क्या हो गया? दिस इज मेन वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, क्योंकि हैव, हैज या तो हैड या सेंटेंस में मेन वर्ब भी आ सकते हैं, या तो ऑक्सिलियरी वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं। वो सेंटेंस देख कर है, और कैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। मतलब मैंने क्या बोला आपको, हैव, हैज़ या तो हैड, ये काम कौन सा करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे कभी सेंटेंस में, या तो मेन वर्ब का भी काम करेंगे सेंटेंस में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेंगे? जब हैव, हैज़ या तो हैड सेंटेंस में अकेला अगर आएगा तो समझ लेना चाहिए कि दिस इज मेन वर्ब। मतलब यहाँ पर हैव क्या हो गया? ये हो गया मेन वर्ब। ये आया आपके ख्याल में? सेकंड सेंटेंस, आई एम हैविंग लंच, मैं मेरा खाना ले रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम हैविंग माई लंच। या तो इसको ये भी ले सकते हैं, आई एम ईटिंग लंच। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव हैड लंच। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हैव अकेला आया इसलिए मेन वर्ब हो गया।
अब यहाँ पर हैव के साथ हैड आ गया, तो यही सेंटेंस सेम सेंटेंस देख लेते हैं हम कैसा लिख सकते हैं। आई हैव टेकन, आई हैव टेकन लंच, मतलब क्या हुआ, मैं खाना खा चुका हूँ, हैव है ना, चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ। या टेकन, हैड का मीनिंग क्या हो यहाँ पर, हैड के देखो मीनिंग कितने होते हैं। हैड की मीनिंग डन, ईटन, ड्रंक। ईटन को ड्रंक को हम रिप्लेस कर सकते टेकन से। तो कभी भी हमने देखा है स्कूल के सिलेबस में हमको पढ़ा है ग्रामर में, क्या क्या होता है, हैव या तो हैज़, इनके साथ हमने देखा है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखा है हमने। यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं कि हैड का ही मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, डन, ईटन, ड्रंक, लेकिन यहाँ पर ईटन आएगा, इसलिए हम इसका मीनिंग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, टेकन। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। आई हैव हैड MBA। अब यह बताइए कैसा सेंटेंस, मीनिंग क्या होगा, मतलब मैं MBA कर चुका हूँ। आई हैव, तो यहाँ पर हैव आप रिप्लेस कर सकते हैं, कैसा करेंगे रिप्लेस, आई हैव डन MBA। मतलब आपके ख्याल में आना चाहिए कि यहाँ पर जो डन है, हैड का मीनिंग डन है, यहाँ पर देखिए डन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव हैड 2 एप्पल्स, दे हैव ईटन 2 एप्पल्स। ईटन मतलब यह थर्ड फॉर्म है और दिस इज हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म के साथ साथ यह क्या है, मेन वर्ब है। मतलब मैंने आपको बोला था कि अगर हैड, हैव और हैज़ अकेला अगर सेंटेंस में आता है तो क्या होगा, वह कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। और अगर हैव, हैज़ और हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, जैसे हमें पता है, बहुत हमने ग्रामर में पढ़ा है स्कूल डेज में, तो वो होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, हैड यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, हैज़ शी एवर हैड दाल मखनी। अब हैज़, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, पहले वर्ब। यहाँ पर हैज़ ये वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब कौन सा है, हैड है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद आता है वो एवर। तो हमने एक्स्ट्रा लगाया है यहाँ पर। क्या उसने कभी दाल मखनी खाई है, इसको कैसे लिख सकते हैं, हैज शी एवर ईटन या एवर टेकन दाल मखनी। तो इसमें हमें कंफ्यूज होना नहीं है, लेकिन कभी भी हैव के साथ हैव या तो हैव के साथ हैज़ या तो हैज़ के साथ हैज़, ये कभी भी नहीं आते, क्योंकि इसका मतलब मीन टू से दैट हैव, हैज़ या तो हैड कभी भी उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात आपकी रही नहीं, क्योंकि हैड का ही मीनिंग डन, ईटन, ड्रंक होता है। इसमें अगर आपका कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक सेंटेंस में और लूँगा, एक सेंटेंस में लूँगा आपके सामने, आई टुक माई लंच, आई टुक माई लंच। इसका टेंस क्या होगा, इसका टेंस होगा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। क्या होगा इसका टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टेक, सेकंड टुक और थर्ड टेकन। अगर इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो इसको
हैव के साथ जोड़ना पड़ेगा, आई हैव टेकन माई लंच, तब बनेगा। मतलब आपके क्या ख्याल में आया कि इसमें हैड के मीनिंग जब भी आपको आई हैड, अगर एक सेंटेंस मैं लूँ आपके सामने, आई हैड माई लंच, कैसा? आई हैड माई लंच। अब यहाँ पर हैड जो है, ये फर्स्ट हैड जो है पहला वाला, यह है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वाला जो हैड है यह है मेन वर्ब। तो मीनिंग क्या हुआ? हैड का जैसा मीनिंग होता कुछ भी नहीं है पहले हैड का, लेकिन ये जो हैड है इसका मीनिंग होता है। हैड का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर आप उठाएंगे यहाँ से लंच ईटन या तो टेकन बोलेंगे, मैं खाना खा चुका था थी थे आता है इसके अंदर, इसलिए यह इसको सपोर्ट करता है कि कैसा मीनिंग चेंज किया जाए उसका। तो मैं आशा करता हूँ आपको हैज़ प्लस हैड, हैव प्लस हैड और हैड प्लस हैड के मीनिंग और उसके जो कंसेप्ट है मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो अंत तक वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।